तो सर अब थोड़ा सा बात करेंगे इंटरव्यू पॉइंट के लिए। कुछ लोग जैसे अब इंटरव्यू कॉल आई भी है, 20 मार्च से अभी कॉलेज इंटरव्यू भी स्टार्ट है। तो सर आप 2 टाइम्स इंटरव्यू भी दे चुके हैं, अभी यूपीएससी का भी इंटरव्यू सर आपका है? हाँ, कब है सर यूपीएससी का आपका? मेरा यूपीएससी का इंटरव्यू 18 अप्रैल को है। अभी फिर से लास्ट ईयर मेरा भी अप्रैल में ही था और अब की बार भी अप्रैल में ही है। और सर तैयारी भी चल रही होगी आपकी? जी हाँ, तैयारी भी प्रीलिम्स इंटरव्यू की तैयारी भी चल रही है। जी सर, इसके पहले आप 2 टाइम यूपी पीसीएस का भी इंटरव्यू दे चुके हैं और यूपीएससी का भी एक बार दे चुके हैं। तो इसका सर अभी यूपीएससी जो अभी पीसीएस का इंटरव्यू स्टार्ट है, तो इंटरव्यू के लिए थोड़ा सा बात करेंगे सर कि इंटरव्यू की कैसे तैयारी की जाएगी और सिलेबस के अनुसार ऑप्शनल होगा चाहिए, जो आपके ज़िले से रिलेटेड होम टाउन से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो किन किन चीज़ों को फोकस करना चाहिए इंटरव्यू के लिए सर? देखिए, इंटरव्यू जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर एक चरण इसका एक अलग गेम है, तो इंटरव्यू एक अलग गेम है। देखिए, आपको वहाँ पे एक ब्लैंक पेज होता है मेंस में जहाँ पे आपको लिखना होता है सर्टेन टाइम। इंटरव्यू में आपको 1 मिनट के अंदर कोशिश करना है अपनी बात समेटने की, इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पहली चीज़, जैसे कि 50% गेम है आपकी नॉलेज का और 50% गेम है आपकी डिलीवरी का, कि आप बातचीत कैसे कर रहे हैं, आप अपने पॉइंट्स को कितना वेल ऑर्गेनाइज करके एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। जी जी। तो आपको दोनों चीज़ों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो पहली चीज़ नॉलेज पे आते हैं। नॉलेज के लिए देखिए, आपने जो अभी तक नॉलेज एक्वायर करी है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस उसके लिए ही। आप बहुत अच्छी रास्ते पर हैं और मैं बिल्कुल चाहूँगा कि आप फाइनल सेलेक्ट होकर आएँ और अपना और फैमिली का नाम रोशन करें। तो आप जो है, जो नॉलेज वाला पार्ट है उसमें आप प्रिपरेशन में जो आपने प्रिपरेशन करी हुई है उसमें देखिए, जैसे अगर मैं ऑप्शनल की बात करूँ तो मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी था। तो ऑप्शनल के लिए आप बेसिक जो डेफिनेशंस हैं, बेसिक जो फैक्ट्स हैं, बेसिक जो एग्जांपल्स हैं, आप उनको गो थ्रू कर लें, एक बार रिवाइज कर लें। मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल डिटेल में एक एक चीज़ ऑप्शनल की जैसे हम मेंस के लिए तैयारी करते हैं वैसे करें, ऐसा नहीं है। आप बस जो बेसिक डेफिनेशंस हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी था तो उसमें बेसिक जो थिंकर्स हैं सोशियोलॉजी के, जैसे कि सोशो में रहते हैं उसी तरह एंथ्रो में रहते हैं, तो इसी तरह आप थिंकर्स को रिवाइज कर लें, आप प्रोमिनेंट एग्जांपल्स देख लें, आप प्रोमिनेंट डेफिनेशंस देख लें। फिर आपका आता है करंट अफेयर्स का पार्ट। अब करंट अफेयर्स में देखिए, यहाँ पे आपकी ओपिनियन पूछी जाती है। यहाँ पे आपको पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल नहीं कहा जाएगा। आपको पहले जैसे पूछा जाएगा कि ये मुद्दा चल रहा है, इसके बारे में आप अपनी ओपिनियन बताइए। आप अपनी ओपिनियन बताएंगे कि हाँ मैं इसे सपोर्ट करता हूँ या नो आई डू नॉट सपोर्ट इट, एंड देन यू विल गिव पॉइंट्स कि वाई यू डोंट या वाई यू सपोर्ट इट। तो इस तरीके से आपको अपने पॉइंट्स देने होंगे। उसके लिए आप करंट अफेयर्स के लिए आप जो भी मैगजीन्स मार्केट में आती हैं, आप करंट अफेयर्स की मैगजीन बस ओवरऑल गो थ्रू कर लें। मतलब आपको उतनी डिटेल में रीड करने की ज़रूरत नहीं है जितनी आपने प्रीलिम्स मेंस के लिए करी है। आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि अगर सीएए पे बात हो रही है तो मैं कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स ये बोल सकता हूँ, या फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड पे बात हो रही है तो मैं कुछ पॉजिटिव ये बोल सकता हूँ। तो इस तरीके से आप, या फिर कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव, जैसे कि मैरिटल एज इंक्रीज़ करने का केस चल रहा था, तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि अगर गर्ल्स की मैरिज एज हम 18 से बढ़ा के 21 कर देंगे तो क्या उसके फ़ायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, क्योंकि वो क्वेश्चंस इसी तरह के पूछेंगे आपकी ओपिनियन बेस्ड। तो आपकी ओपिनियन जो है बैक्ड होनी चाहिए रैशनल आर्ग्यूमेंट्स के साथ। ये नहीं होना चाहिए कि आपने बस कह दिया हाँ या ना और पीछे खाली है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आप करंट अफेयर्स के लिए जो मैगजीन्स हैं उनको ब्रॉडली देखें, लेकिन जो मेन फोकस होना चाहिए वो न्यूज़पेपर पे होना चाहिए। आप न्यूज़पेपर, जो भी आपका मीडियम है, डिपेंड करता है, आप उसके अच्छे से न्यूज़पेपर पढ़ें। जैसे कि मैं रेफ़र करता हूँ द हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया और लोकल न्यूज़पेपर दैनिक जागरण। तो इससे होता क्या है कि आपकी ग्लोबल, इंटरनेशनल से लेके यूपी स्टेट से लेके आपकी ज़िले तक की तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो आप हर एक चीज़ के लिए तैयार हैं। तो आप अपने दिन का एक अच्छा खासा टाइम न्यूज़पेपर रीडिंग पे लगाएं। उससे आपकी एक अच्छी ओपिनियन बनेगी, आपको बहुत सारी नॉलेज गैदर हो जाएगी। उसके अलावा आप अगला जो हिस्सा है दिन का उसको प्रैक्टिस में बोलने में लगाएं, क्योंकि अगर आपके बहुत सारे लोग हैं जिनके बहुत अच्छे दिमाग में थॉट्स हैं, लेकिन अगर आप उनको एक्सप्रेस नहीं कर पाए तो इंटरव्यूअर नहीं जान पाएगा कि आपके दिमाग में कितना अच्छा चल रहा है चीज़ें। तो आपको उसको एक्सप्रेस करना भी सीखना होगा। इसके लिए आप अपनी पुरानी ट्रांसक्रिप्ट निकाल सकते हैं। जैसे कि यूपीएससी में आपको वो ट्रांसक्रिप्ट, अगर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूशन जाएंगे तो वो आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चनएयर बना के दे सकते हैं। या फिर आप अगर कोचिंग इंस्टीट्यूशन नहीं जाना चाहते तो आप जो है अपनी प्रोफाइल पे खुद क्वेश्चनएयर भी बना सकते हैं। आपका जो डैफ होता है, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, उसमें जो भी कीवर्ड्स हैं आप उन कीवर्ड्स को हाईलाइट करें और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बना लें। हर कीवर्ड से रिलेटेड 10 से 20 क्वेश्चन बना लें और एक मोटी सी बुकलेट बना लें और उन क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करें, जो भी आपकी प्रोफाइल में मेंशन्ड है, जो भी आपने एक्सपीरियंस किया है या जो भी आपकी हॉबीज़ वगैरह हैं। तो इस तरीके से जब आप प्रिपरेशन करेंगे और इनको
आप बोल के प्रैक्टिस करें, आप अपने फैमिली मेम्बर्स के सामने बोल सकते हैं, आप शीशे के आगे बोल सकते हैं, आप दीवार के सामने खड़े होकर बोल सकते हैं, लेकिन बोलने की प्रैक्टिस करें, तो तभी आपकी इंटरव्यू की अच्छी प्रिपरेशन होगी।